धन्यवाद। बहुत बेहतरीन। मैंने जैसा आपसे कहा था 5 मिनट मैं आप लोगों को सुना देता हूं, फिर उसके बाद हम कई कवि हैं और समय क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित है। मैं 4 लाइनें सुनिए कोरोना की। जो कोरोना में हुआ, क्या अद्भुत कोरोना हमारे लिए था। मंदिर मस्जिद सभी जगह पर जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर मिले, जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर मिले। मैं मंदिर गया, सैनिटाइजर। अच्छा, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं आजकल दिल्ली रहता हूं। तो जहां जहां जाओ जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर, जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। 3-4 बार तो मंदिर में मैं गया, सैनिटाइजर मिला तो मैं चंद्रामृत समझकर चाट गया। मुझे अल्कोहल सा लगा तो मैंने कहा 2-4 बार और दो। हमारे यहां तो बंदी है, चाट के ही खुश हैं अपन। तो हमारा मामला बिल्कुल ऐसे ही है कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई। मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई। करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग। एक और सुनिए बिल्कुल अलग सा, क्योंकि प्रेम का महीना शुरू हो चुका है। दरअसल हमारा प्रेम जो है वो एक दिन वैलेंटाइन डे नहीं है, पूरा का पूरा बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक ये पूरा का पूरा महीना हमारे लिए प्यार का महीना है। 4 लाइनें सुनिएगा बिल्कुल। आप जो ऐसे आवाज निकाली है आपने, ये जानबूझ के निकाली है या गलती से निकली है, कई बार कमजोरी से भी निकल जाती है। तो आप 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा। इन लाइनों पे आपको भरपूर मजा आएगा इस गारंटी के साथ। उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा। आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा। कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था। अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा, अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा, अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा। हर फूल यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई। जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई। अच्छा देखिए, वैलेंटाइन डे और बाल दिवस, इन में एक बड़ी सिमिलरिटी है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, उसके ठीक 9 महीने बाद 14 नवंबर को बाल दिवस। अब आप आनंद लीजिए इन 4 लाइनों का। हर ओर शोर हो रहा हमारे इश्क का, चलता नहीं है जोर जमाने का, इश्क जमाने पे इश्क का। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, अब कुछ इस तरह से वैलेंटाइन डे मनाए हम कि सबको इंतजार रहे बाल दिवस का, कि सबको इंतजार रहे बाल दिवस का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, मैं तो अद्भुती कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा कर राहुल गांधी चले गए, राहुल गांधी हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से
सच बता रहा हूं आपको, अंग्रेजी का अध्यापक आ गए। बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके भी गणित के अध्यापक आ गए। बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जमा करके फिर से, मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सच बता रहा हूं आपको, गणित का अध्यापक आ गए फिर से। बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितने लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को, अच्छा अभी इतना बढ़िया सुना रही थी मुमताज जी, पद्मिनी जी इतना बढ़िया सुना रही थी, भारी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहां की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, ऊपर पप 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 करती हैं, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक फिर आ गए। बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको, वो आ गए विज्ञान के अध्यापक। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ आपको सुनाऊं, हुनर हाट का ये मंच है। हुनरमंद उस्ताद जितने भी हमारे हैं उन्होंने देश के योगदान में जो काम किया है, और एक काम और हमारे देश में हो रहा है, हमारी अंतरिक्ष की जो संस्था है इसरो ने जो काम अब तक किया है, आगे से पीछे तक हुनर हाट के इस मंच से इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि मेरा इसरो से बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उस रो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। चीनी को जमा कर, विज्ञान के अध्यापक। बहुत अच्छे शंभू, वाह। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बहुत सारे लोगों को खूब समझ में आ गया। अंतिम 4 लाइनें पढ़ता हूं और फिर क्योंकि समय की एक सीमा निर्धारित है इसलिए उस सीमा का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम जिस मंच से आज यहां पर आप लोगों के बीच में हैं वहां पर हमें न केवल 20 लाख से अधिक लोग देख रहे हैं बल्कि दुनिया में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग समय का कितना ध्यान रखते हैं, हर काम समय से करते हैं। इतना समय से करते हैं कि चोर की पत्नी ने चोर से कहा घर में आटा दाल चावल चीनी खत्म हो गए हैं, तो चोर बोला भगवान ये लिस्ट मुझे बाद में दियो, दुकानें बंद तो हो जाने दे। खुली दुकान से उसका क्या लेना देना। तो हम लोग ऐसे काम करते हैं। 4 लाइनें सुनिए जो मेरी एक तरह से पहचान की लाइनें हैं और एक एक व्यक्ति की तालियां चाहूंगा इन लाइनों पे। कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। और अंतिम 4 लाइनें आप लोगों को प्यार को देख करके मेरा मन हो गया कि मैं आपको सुना दूं। वाह। और ये बड़ा प्रयोग धर्मी कविता है भाई साहब, बिल्कुल प्रयोग धर्मी कविता। वाह वाह वाह। हुनर हाट के मंच से देखिए ऐसी कविता आपने सुनी नहीं होगी कि तलवार, आजकल नेपाल की स्थिति ऐसी है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है कि तलवार में थोड़ी सी और धार बना लो, है डूबती नैया इसे पतवार बना लो, मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, नेपाल में भी एनडीए सरकार बना लो, नेपाल में भी। इसका थोड़ा सा विस्तार, मैंने कहा ना प्रयोग है इस कविता, इसको थोड़ा सा विस्तार करते हैं। नेपाल से थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र अगर हमें कब जाना हो कि मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, और पाक में भी एनडीए सरकार बना लो। और इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा और बड़ा।
मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो और चीन में भी एनडीए सरकार बना लो। और जिन लोगों की तालियां अब तक नहीं बजी, मोदी जी है मौका कि अमित शाह को भेजो, बंगाल में भी एनडीए सरकार बना लो, बंगाल में भी एनडीए सरकार बना लो। तो एनडीए की ये सरकार जब ऐसे काम करती है कि हुनरमंद उस्तादों को यहां पर लाकर करोड़ों की कमाई करवाती है। एक समय पर जब यह कहा जाता था कि भारत जो है वो गरीब देश है, यहाँ के लोगों को कुछ आता नहीं, हम सब कुछ इंपोर्ट करते थे, ऐसे में हुनर हाट ने पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि वास्तव में अगर काम करने के हुनर को मौका मिले तो हम वापस सोने की चिड़िया बन सकते हैं। उस सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में मुख्तार अब्बास नकवी साहब का यह अभियान चल रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एक एक व्यक्ति को, आपको यकीन नहीं होगा, यहां पर जितने भी लोग आते हैं उन सबको जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, उन्हें न केवल रहना खाना पीना, बल्कि वो जो टेंट लगा होता है उसका भी उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि उनको और प्रोत्साहन के लिए राशि दी जाती है। और यहाँ पर जो भी आप खरीदते हैं सारी कमाई उनकी होती है। यह एक बहुत बड़ा कार्य है जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए कि हुनर हाट के इस कवि सम्मेलन के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के इस मंच से एक संदेश जो पूरे संसार में आज गया है, वो संदेश यह है कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। हमारे हिंदुस्तान की यह परिभाषा है। आदरणीय मंत्री जी मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमें देख रहे हैं। सर, मैं आपका हम सब कवियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस हुनर हाट में कवि सम्मेलन मुशायरे का कोई आयोजन नहीं रखा गया था, 4 तारीख तक यह समाप्त हो गया, लेकिन जब यह 7 तारीख तक बढ़ा तो आपने जिस तरह से हुनरमंद उस्तादों का ध्यान रखा, वैसे ही इन कलम के हुनरगारों का ध्यान रखा कि ये लोग भी आकर के, क्योंकि यह न केवल हमारे लिए मंच है, बल्कि इस कोरोना काल में आप हम सबको ये मंच मुहैया करा के हमारे लिए वैक्सीन का काम कर रहे हैं। इतनी रात को भी आप हमें सुन रहे हैं, यह आपकी कर्तव्य निष्ठा और आपकी कार्यशैली को प्रणाम करता हूं। मैं मंच के सभी कवियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। जितने भी लोग हैं एक बार अपने स्थान पर खड़े होइए और जाते हुए कम से कम 10 बार तालियां बजाकर इस कवि सम्मेलन के प्रति, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रति, हुनर हाट के लिए, हम सभी कलमकारों के लिए 10 बार जोरदार तालियां बजाइए। सच्चा हो अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्ताने वफा में खिलेंगे हम, अब के बिछड़ रहे हैं तो कुछ रंज मत करो, अगली बहार आएगी और फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ जिंदाबाद। वाह, मजा आ गया। क्या बात है।